स्टैंडर्ड 10 का इंग्लिश। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 के इंग्लिश में हम 3 पार्ट अलग अलग पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो कंपल्सरी रीडर होता है वो टेक्स्ट बुक होता है वो, दूसरा होगा सप्लीमेंट्री रीडर और तीसरा होगा ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था, टेक्स्ट बुक फिर सप्लीमेंट्री रीडर एंड ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आपका ये जो टेक्सचुअल पोर्शन है ये फर्स्ट फ्लाइट ब्लू बुक आपको लेनी है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक आपको ये लेनी है। हम चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में अ लेटर टू गॉड, इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक फार्मर है। ठीक है, उसने जो अपने खेत में क्रॉप उगाया था वो ज्यादा बारिश की वजह से पूरा बिगड़ गया। अब वो तो उसका अपनी फैमिली, वो अपना जो घर बार है वो खेती पे ही चलाता था, फार्मिंग पे ही। अब पूरा क्रॉप ज्यादा बारिश की वजह से खत्म हो गया, वो पूरे साल अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खाने पीने के लिए क्या देगा, अपना घर कैसे चलाएगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है। गॉड को क्या करता है, वो लेटर लिखता है कि मुझे जरूरत है, आप मुझे दो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में फार्मिंग कर सकूं तब तक के लिए मुझे थोड़े पैसे दो, फिर मैं अगले साल नेक्स्ट करूंगा खेती, क्रॉप लगाऊंगा, फिर अपना खुद से कर लूंगा। ये साल निकालने के लिए मुझे पैसे चाहिए, ऐसा वो लेटर गॉड को लिखता है। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। आपको पता ही है कि गॉड को लेटर तो कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे हमने देखा था OMG, ओ माई गॉड में। ठीक है, गॉड को सब कुछ देते हैं, लेटर वगैरह भेजते हैं, तो गॉड को तो कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, तो वही स्टोरी इसमें बताई गई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का लेटर टू गॉड। ठीक है, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड। हम आगे समझे उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। They say faith can move mountains. Faith can move mountains. अगर आपके अंदर विश्वास हो तो आप पर्वत को भी हिला सकते हो। ठीक है, बट what should we put our faith in? हमें अपनी faith, अपना विश्वास किसमें रखना होगा, किसमें विश्वास रखने से हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, ये स्टोरी में हम यही समझने वाले हैं। लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. ठीक है, लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसका पूरा क्रॉप बारिश की वजह से धुल गया है, तो वो गॉड को लेटर लिखता है फॉर 100 पीसोस। पीसोस मतलब हम जैसे पैसे बोलते हैं ना, 100 रुपया। ठीक है, वैसे वो 100 पीसोस एक करेंसी है। ठीक है, जैसे डॉलर होता है, रुपी होता है, येन होता है, वैसे पीसोस एक करेंसी है। वो 100 पीसोस गॉड से मांगता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? लेंचो का जो लेटर है वो गॉड को पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी? गॉड उसे मनी, पैसे पहुंचाते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा। ऑब्वियसली लेटर गॉड को कैसे पहुंचेगा, गॉड कैसे पैसे देगा, तो क्या होता है ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू। ठीक है, इसके बाद दी है एक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला जो पेज है यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां से मैं समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नाउ the house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. Set on the crest of a low hill. एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके टॉप पे एक अकेला घर, पूरे वैली में, पूरे शहर में एक छोटी सी पहाड़ी पे वो एक अकेला घर है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वहां से नीचे आपको खेत दिखेंगे जिसमें कॉर्न का क्रॉप लगाया गया है। अब वो पकने को ही आया है, उसमें फ्लावर्स के डॉट, मतलब कि दूर से देखो तो फ्लावर्स वो डॉट डॉट जैसे दिखेंगे ना,
वो दिख रहा है। वो फ्लावर्स के ऊपर से फार्मर्स है वो बहुत खुश होते हैं कि वो फ्लावर की मदद से उन्हें उम्मीद मिलती है कि हाँ इस साल क्रॉप बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्रॉमिस विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छा सा उसमें क्रॉप उसे मिलेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोवर। जमीन को बस इतना ही जरूरी था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। डाउनपोर मतलब थोड़ा सा, या तो शोवर, थोड़ा सा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत अब नहीं थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंजो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो एक फार्मर है, उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ वो आकाश में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि उसे बारिश दिख रही है, बारिश आ रही है, कि उसकी क्रॉप के लिए वो जरूरी था। ठीक है, पूरा दिन वो ऐसे न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, उसे अपने खेत के बारे में, वो खेती ही करता था तो ऑब्वियसली अपने खेत के बारे में सब कुछ पता होगा, तो उसे पता था कि अब एक बारिश की जरूरत है। तो पूरा दिन वो नॉर्थ ईस्ट में बारिश की आकाश में देखता रहा कि बारिश आएगी इस आशा में। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वो अपनी वाइफ से कहता है, आकाश में देख के लग तो रहा है कि अब हमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा रेन होगा। ठीक है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विल। सपर मीन्स डिनर। उसकी वाइफ है वो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, खुद के लिए, पूरी फैमिली के लिए डिनर बना रही थी, खाना बना रही थी। उसने बोला कि यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. ठीक है, उसके बच्चे, बड़े बच्चे थे, वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। कब तक? जब तक उसकी माँ ने उन्हें बुलाया कि चलो खाना खाने के लिए। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. अभी हम लोगों ने खाना शुरू ही किया था, थोड़ा बहुत खाया था। जैसे लेंचो ने क्या किया, आशा रखी थी कि बारिश होगी, वैसे ही बड़े बड़े ड्रॉप्स के साथ बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स दिखना शुरू हो गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एकदम ठंडी हवा मस्त चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." ठीक है, वो फार्मर लेंचो इतना खुश हो गया, अपनी बॉडी में वो रेनड्रॉप को फील करने के लिए दौड़ते हुए बाहर गया और खुशी से घर के अंदर वापिस आया। और अपनी फैमिली को उसने बोला कि ये सिर्फ रेनड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है, ये कॉइन्स मतलब कि हमारे लिए पैसे गिर रहे हैं। उसने उससे कंपेयर किया क्योंकि उसे पता था कि बारिश आएगी तो उसका क्रॉप अच्छा होगा तो ही उसे आगे का घर चलाने के लिए सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वो बारिश को बोलता है कि हमें कॉइन्स पैसे मिल रहे थे, ये हमारे लिए सिर्फ रेनड्रॉप्स नहीं है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटल वंस आर 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो हमारे लिए 10 पैसे जैसा है और छोटे छोटे 5 पैसे जैसा है। जैसे कि हमारे होता है ना कि 100 पैसे मतलब 1 रुपी, 100 पैसे मतलब 1 रुपी। तो हमें जो 10 पैसे 5 पैसे होता है वो यहाँ पे सेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग उसे? सेंट्स। ठीक है, तो बड़े बड़े ड्रॉप से उसे 10 सेंट्स की तरह लगे और छोटे छोटे ड्रॉप से उसे 5 सेंट्स की तरह लगे। ऐसा लगा कि भगवान हमारे लिए पैसों की बारिश कर रहा है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, ऐसे वो बारिश होने की वजह से बहुत खुश हो गया। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वो संतुष्ट था कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दूर से उसे अपना खेत दिख रहा था, राइप कॉर्न मतलब कि पके हुए मक्के थे, उसे फ्लावर्स दिख रहे थे, वो देखकर वो सेटिस्फाई हो रहा था। हाँ, और वो जो उसका खेत था वो रेन ड्रॉप से कवर हो गया। ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन।
ठीक है, वो रेन के एक बारिश के कर्टेन के जैसे उस पे कवर हो गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू। अचानक से जोर से हवा चलने लगी और बारिश की बूंदों के साथ साथ बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, जिसे हम स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल तो नहीं बोल सकते, हेलस्टोन। स्नोफॉल में तो सिर्फ रुच्छे जैसी आइस गिरती है, ठीक है, रुई जैसी, बट ये तो बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, ठीक है ना। हेलस्टोन मतलब कि बर्फ के टुकड़े, ठीक है। These truly did resemble new silver coins, ठीक है। तब भी वो खुश था, उसे लगा कि सिल्वर के सिक्के अब तो हमारे लिए गिरने लगे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, बच्चे खुश हो गए और बाहर चले गए और जो pearls मतलब कि बर्फ के जैसे वो उसे मोती जैसे टुकड़े लग रहे थे उसे कलेक्ट करने के लिए वो बारिश में गए, खुश हो गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, पर ये तो बहुत देर तक चला, बंद ही नहीं हुआ, ठीक है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन मीन्स लेंचो। लेंचो ने निराश होकर कहा कि ये तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी ज्यादा तो जरूरत थी नहीं। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे शहर में, पूरे सिटी में, पूरे वैली में ये 1 घंटे तक चालू रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट। दूर से देखने पर उसे लगा कि उसका फील्ड तो जैसे सोल्ट से कवर होता है वैसे बर्फ के टुकड़ों से वाइट कवर हो गया और पूरा कोन का जो क्रॉप था वो तो उसके नीचे दब गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कोन का जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स भी नहीं दिख रहे थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी सोल, उसकी आत्मा अंदर से दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a pledge of low cost would have left more than his. बंद होने के, ये बारिश बंद होने के बाद वो अपने खेत में बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों को, अपने बेटों को बोलने लगा कि इनसे ज्यादा तो लोकस्ट, जिसे हम कीकड़े बोलते हैं ना, लोकस्ट का पूरा झुंड आके जो खा जाता है ना, उसमें भी इससे ज्यादा तो बचता है। ये तबाही तो उससे भी बड़ी हो गई। लोकस्ट, पता है ना लोकस्ट क्या होता है? ग्रीन कलर के ऐसे पपेट जैसे होते हैं, ठीक है, वो कुतर देते हैं लीव्स को और प्लांट का ग्रोथ नहीं होने देते। अगर ये पूरा झुंड आ जाए तो पूरे खेत को भी खा जाते, ठीक है। तो ये लेंचो ने क्या कहा कि अगर ये लोकस्ट का पूरा ग्रुप, ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का पूरा ग्रुप आके भी अगर ये करता ना तो भी इतना बुरा तो नहीं होता, इतना बुरा हाल अभी हो गया है। तो हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल मतलब कि ये जो बारिश हुई बर्फ की, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें अब तो कोई मक्के के जो कॉर्न मतलब कि उन्हें जो क्रॉप मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो नाइट उसकी फैमिली के लिए बहुत दुखी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने पूरे साल जो काम किया वो कुछ नहीं बचा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई हमें मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो अब हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो एक जो अकेला सोलिटरी हाउस मतलब कि टॉप पे, हिल टॉप पे जो अकेला हाउस था, उसके अंदर जितने भी पूरी फैमिली, जितने भी लोग थे, उनके दिल में एक छोटी सी आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हमें भगवान से तो कोई मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, क्या बोलता है उसका बाप लेंचो, क्या बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये पूरा हमें टोटल लॉस की तरह दिख रहा है, फिर भी रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी मरेगा नहीं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक
ठीक है, सबने पीछे बोला कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, पूरी रात वो एक ही बात सोचता रहा कि भगवान से हमें कुछ मदद मिलेगी। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, अंदर की हमारी जो आत्मा, अंतरात्मा होती है, वहां से उसे आवाज आ रही है कि तू निराश मत हो, भगवान तुझे मदद करेगा, देखने के लिए कुछ तो अच्छा सा रख। ठीक है, नाउ लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ठीक है, लेंचो ने पूरी जिंदगी खेत में ही काम किया है, जैसे कि किसी लोग का कोई ओक्स हो काम करने वाला। ठीक है, वैसे उसने कहा किसी और के लिए काम नहीं करता था, अपने ही खेत में करता था, पर पूरी जिंदगी उसने खेती का ही काम किया था, फिर भी उसे थोड़ा बहुत लिखना तो आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. ठीक है, एक संडे उसने क्या किया, एक लेटर लिखा, वो लेटर वो खुद मेल करने मतलब कि पोस्ट करने के लिए जाने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो क्या था, गॉड को लिखा हुआ एक लेटर था। गॉड हीरो, उसने क्या लिखा था, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, फिर उसने डॉट कर दिया क्योंकि भगवान को तो पता था कि हेलस्टॉर्म कैसे आया था, कैसे पूरा क्रॉप खत्म हो गया। उसने भगवान को क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं पूरे साल के लिए भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again। ठीक है, सो माई फील्ड अगेन मतलब कि मुझे मेरे खेत में फिर से क्रॉप उगाना है, इसीलिए मुझे 100 pesos, जैसे कि हम 100 rupees बोलते हैं, वैसे वहाँ की करेंसी 100 pesos की जरूरत है। वो ऐसे नहीं मांग रहा है कि मेरा घर चलाने के लिए मुझे फ्री में पैसे दे दो, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने खेत में फिर से पाक उगाऊं, उसमें मेहनत करूं, मुझे उसमें से क्रॉप मिले, ये क्रॉप लगाने के लिए सिर्फ मुझे 100 pesos दो, और जब तक वो क्रॉप पकना जाए तब तक मेरा घर चलाने के लिए सिर्फ मुझे दे दो, बाकी का फिर मैं मेहनत करके कर लूंगा। ठीक है, टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है, क्रॉप ना आ जाए तब तक के लिए सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे दे दीजिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, बिकॉज हेल स्टॉर्म ने मेरा पूरा खेत बिगाड़, मेरी मेहनत बिगाड़ दी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। ठीक है, उसने क्या लिखा, लेटर हम लिखते हैं तो ऊपर तो लिखते हैं ना कि किसको भेजना है, किसकी तरफ से भेजा है, तो टू दिस मतलब किसको भेजना है, फ्रॉम दिस मतलब कि जिसकी तरफ से गया है वो, तो उसने लिखा टू गॉड। ठीक है, ऐसा लिख के उसने लेटर बॉक्स में वो लेटर ला दिया और अपने टाउन की तरफ वापिस चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। लेटर हम ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल सकते, लेटर बॉक्स में उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाना पड़ता है। वो स्टैम्प उसने पोस्ट ऑफिस से लगवाया, फिर उसने मेल बॉक्स में मतलब कि लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक पोस्टमैन था कि जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, उसने वो लेटर देखा, ऊपर टू गॉड लिखा हुआ देखा तो वो हंसने लगा और अपने बॉस को वो लेटर उसने दिखाया कि देखो इस इंसान ने कैसे गॉड को लेटर लिखा है। Never in his career as a postman had he known that address। अपने पोस्टमैन की करियर में उसने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था कि कोई इंसान कोई गॉड को लेटर लिख रहा है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एमिएबल मतलब कि फ्रेंडली एंड प्लीजर, बहुत अच्छा इंसान था, फ्रेंडली था। ठीक है, पोस्ट मास्टर मतलब कि वहाँ का जो बॉस था वो बहुत फ्रेंडली एंड अच्छा इंसान था।
फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी हंसी आ गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसे भी थोड़ी देर के लिए हंसी आई, फिर वो जल्दी से चुप हो गया, लेटर को अपने डेस्क पे रखा और बोला, वॉट फेथ, क्या आशा है, कितनी अच्छी आशा है गॉड से, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी ये जो इंसान ने गॉड को जो लेटर लिखा है उस इंसान की तरह मेरे अंदर भी इतना विश्वास और आशा शायद होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इससे मुझे गॉड से बातें करने को मिली। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। उस इंसान की, लेंचो की, जो गॉड में फेथ थी, विश्वास था, वो मास्टर टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे एक आइडिया आया कि ये जो लेटर है उसका जवाब देना चाहिए, ताकि वो इंसान को गॉड में से अपना विश्वास टूटे नहीं। बट वेन ही ओपन्ड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है। जैसे ही उसने लेटर खोल के पढ़ा उसे समझ में आ गया, गुडविल मतलब कि किसी को दुआएं देना, किसी के लिए अच्छा सोचना, बोलना कि हाँ तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, उसे बोलते हैं गुडविल। तो उसे समझ में आया कि मुझे सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर से ज्यादा भी कुछ चाहिए होगा इस लेटर का आंसर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर उसने जो सोचा था ना कि मैं इस इंसान को लेटर लिख के आंसर दूंगा ताकि उसकी गॉड में जो विश्वास है, फेथ है, वो टूटे नहीं, वो अपने पर मजबूत रहा कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है, उसने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉइज थे, फ्रेंड्स थे, उसे बोला कि थोड़े थोड़े पैसे सब दो, मैं भी अपनी सैलरी में से थोड़ा डालूंगा, ठीक है, आप चैरिटी समझ लो, हम किसी को मदद कर रहे हैं, ठीक है, दो ताकि हम उसकी मदद कर पाए और उसकी जो गॉड में फेथ है वो टूटे नहीं, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस, ये बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। तो तब 100 पीसोस बहुत ज्यादा रुपए गने जाते थे, आप अपने दादा वगैरह से पूछिएगा, उनके लिए 100 रुपीज बहुत बड़े समझे जाते थे। हमारे लिए तो 2 दिन क्या, 1 दिन में 100 रुपीज खत्म करना मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसके लिए ये 100 रुपीज कलेक्ट करना थोड़ा मुसीबत लग रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन, हाँ, तो पूरे पैसे 100 पीसोस तो वो फार्मर को नहीं दे सकता था, उसके हाफ से थोड़े ज्यादा तक वो दे सकता था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ठीक है। वो एनवेलप में उसने वो पैसे रखे, एक लेटर लिखा, लेटर में सिर्फ लिखा था कि गॉड का सिग्नेचर किया था ताकि लेंचो को समझ में आ जाए कि ये गॉड ने भेजा है। तो फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे लेंचो फिर से आया, उसने पूछा कि उसके लिए कोई लेटर आया है, खुशी में वो थोड़े जल्दी आ गया, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसे वो लेटर पकड़ाया और पोस्ट मास्टर के दिल में एक संतोष था कि हाँ उसने किसी की मदद की, गॉड में जो फेथ थी वो टूटने नहीं दी और किसी का घर चलाने के लिए उसे मदद की। उसके दिल में एक जोई मतलब की खुशी थी, वो उसे महसूस कर सकता था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो ने जब लेटर खोला और एनवेलप खोला तो वो थोड़ा खुश हो गया कि हाँ गॉड ने मेरी मदद कर दी, पर जब उसने मनी काउंट किया तो फिर से निराश हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो ने उसे जो रिक्वेस्ट की थी कि भगवान मुझे 100 पीसोस चाहिए, वो उसे डिनाई भी नहीं कर सकते थे भगवान, इतना उसे भगवान में विश्वास था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी से एक विंडो के पास गया और उसने पूछा कि मुझे एक पेपर और इंक दीजिए।
On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. एक टेबल पर गया और लिखने लगा, ठीक है, और आईब्रो के ऊपर थोड़ी ऐसे निराशा दिख रही थी और वो सोच रहा था कि वो क्या लिखे, लिख दिया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर से वो विंडो के पास गया, लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, ठीक है, और फिर चला गया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ठीक है, जैसे ही लेंचो वो लेटर बॉक्स में लेकर लेटर ड्रॉप बॉक्स में डाल के गया, निकल गया, फिर पोस्टमास्टर ने वो लेटर बॉक्स खोला और वो लेटर वहां से उठाए. उसमें क्या लिखा था? इट से क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से मुझे पूरे नहीं मिले, सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. बाकी के जो बाकी है वो भी मुझे भेजिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, बट वो मुझे लेटर के थ्रू, एनवेलप के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि वो बहुत बुरे लोग हैं. ठीक है, उसे ऐसा लगा था कि भगवान ने तो उसे 100 pesos भेजे थे पर एम्प्लॉइज ने उसमें से 30 pesos निकाल लिए और लेंचो के लिए सिर्फ 70 pesos रखे. कि उसे तो सिर्फ भगवान में ही विश्वास था कि जो भी किया है भगवान ने किया है. उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज उसकी मदद कर रहे हैं, उसे तो पता भी नहीं था. तो उसे ऐसा लगा कि भगवान ने तो अपनी बात से मुकर नहीं सकते, मैंने जितना मांगा था उतना भगवान मुझे देंगे. तो उसे ऐसे लगा कि भगवान ने तो उसे 100 pesos भेजे थे बट मेरे पास पहुंचे 70, बाकी के 30 उन लोगों ने रख ली. इसलिए उसने कोर्ट को फिर से लेटर लिखा कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे मत भिजवाना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो बहुत गंदे लोग. ठीक है, इतना सारा फेथ उसे गॉड में था और वो पोस्ट मास्टर ने उसका फेथ टूटने. यहाँ तक हमारी स्टोरी. ठीक है, क्या समझ में आया? गॉड कभी किसी की डायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली हेल्प करता है. गॉड ने पोस्ट मास्टर के थ्रू हेल्प करवाई, हमेशा बोल सकते हैं. गॉड ने हेल्प नहीं की ऐसा नहीं बोल सकते, बट वो डायरेक्टली पैसे देने नहीं आ सकता था लेंचो को. तो गॉड ने पोस्ट मास्टर के थ्रू हेल्प करवाई, इनडायरेक्टली हेल्प करवाई. ठीक है, वैसे हमारी भी बहुत तरीके से गॉड हमारी हेल्प करते हैं. हमें समझ में नहीं आता कि ये गॉड ने किया, किसी इंसान के थ्रू हमारी हेल्प गॉड करवाता है. रियल लाइफ में भी ऐसा होता है पर हमें समझ में नहीं आता कि ये गॉड ने किया है, किसी को पता भी नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे स्टोरी है कि लेंचो लेटर लिखता है, उसे पैसे मिलते हैं पर उसे लगा कि भगवान ने भेजे हैं, बाकी के जो कम थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ले लिए. ठीक है, इसमें और अभी देखना है. ये स्टोरी तो हमारी यहाँ पे खत्म हो गई. चैप्टर आगे अभी भी थोड़ा है, उसमें आगे जो ग्रामर वगैरह है वो समझना है बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं.